आपने एक बात और कही है और लगभग काफी लोग कह रहे हैं कि वो उम्र दराज हैं, हाँ। इसलिए बातें निकल गई। देखिए, अगर वो उम्र दराज है, मान लिया वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में है और प्रदेश को कौन चलाता, वही पंचायत। कानून कौन बनाता, प्रदेश के लिए विधायिका। अगर वो उम्र दराज हो गए हैं तो आप जैसे युवा भी तो हैं और किसी को मौका मिलना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। हाँ। अगर मैं 2 लाइन कह दूं, हाँ। भाई देवता जी अगर इस बात से आपकी आत्मा को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। हाँ। वो भी कोई बुराई नहीं। अगर दादा सामने आकर ये कह दें, अगर मेरी बात से वो उन्होंने समाज आक हुआ है, उन्होंने ना यूं नहीं कहा, वो फिर वो घुमा के सारी बातें वही कह गए। उन्होंने कहा मेरे शब्द गलत थे, मेरी बात ठीक थी। विदों के सरपंच साहब थे मुआना वाले, उन्होंने एक मीटिंग की, मीटिंग में काफी कुछ बोला। पहले गलत बोले ना, वो बहुत गलत। तो फिर एक बात बताइए, दादा का फर्ज नहीं बनता था कि बड़े होने के नाते उनको धमकाए? बिल्कुल दादा, यह भी बात मैं आपको धमकाना चाहिए, ये भी मैं बता दूं। तो उसने कह दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई दादा गुत्ता में सारे बाबना का ठेकेदार है। एक ने सोची मैं उड्डा साहब तक, बादशाह उड्डा साहब तो बोला ना ना मैं और किस्ता है, बोले चौटाला परिवार तक की। मान लिया अगर ये चौटाला परिवार को कह रहे थे, कब था चौटाला परिवार का राज? उसके बाद तो बहुत राज बदल गए। मैं पहले कह देता, और उसे चौटाला परिवार से टिकट लेकर चुनाव लड़ा इन्होंने। मैंने एक पत्र जाके, माँ भाई जाटा का राज ना था, बापा का राज था। भोपू है कुछ सोशल मीडिया के भोपू कहूंगा मैं तो, उन्हें बांट कह लो, आप कुछ भी कह लो। उनको ये नहीं पता क्या चीज कहनी चाहिए, क्या नहीं, इनके क्या रिफ्लेक्ट होंगे। कोई विश्वास मित्र बने कहा सरपंच बोला मैं शराब दूं सारा नर के ब्रेक के। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, राजनीतिक दुनिया ने हमारी सामाजिक दुनिया का तापमान बढ़ा रखा है। बहुत हद तक राजनीतिक दुनिया हमारी सामाजिक दुनिया को प्रभावित कर रही है। आप लंबे समय से देख रहे हैं, जब विधायक सफीदों ने एक मंच से जो शब्दों का प्रयोग किया, कुत्ता, साला, ससुरा, लाखदार, उसके बाद हरियाणा का तापमान बढ़ा हुआ है। जहाँ हरियाणा के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। और जैसे ये राजनीतिक पारा चढ़ा तो समाज भी इससे अछूता नहीं रहा। अब समाज में इसको लेकर अनेक प्रकार की धारणाएं हैं और उसमें बात आ गई। सफीदों में एक और मीटिंग हुई, उसने तो आग में पेट्रोल डालने का काम किया। जिस प्रकार सरपंच साहब वहां सर्टिफिकेट बांटने लग गए, बताने लग गए कि कौन सी जाति क्या है, किस जाति ने क्या किया, उसके बाद मामले ने और तुल पकड़ा। उसके बाद आपने देखा होगा जो हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद हैं, वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, भाई नवीन जय हिंद अनेक मौकों पर सामाजिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये भी सामने आए, मुखर होकर बोले और इनके एंड से एक बात आई कि दादा ने समाज को नहीं कहा है और समाज मान रहा कि हमें कहा गया है। उसके बाद इस मामले में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आज हम भाई नवीन जैन से सारी बातें जानेंगे, ए से लेकर जेड तक जान लेंगे, बिल्कुल बाल की खाल उतारेंगे। तो सबसे पहले देवता जी राम राम। राम राम जाट देवता जी, मेरी खाल ना तार लिए कदे, मेरी भी गल ना तार लिए। देवता जी आपकी खाल कौन उतार सका है? बड़ी बड़ी सरकारें खाल तार दो। बाल की तो चल जाएगी, कदे मेरी ये खाल तार ले। आपकी कौन उतार सका है? बल्कि हम तो छोटे मोटे पत्रकार, हम तो डर लग गए है नवीन जय हिंद का इंटरव्यू लेना हो ना तो तैयारी करनी पड़ा 2 दिन पहला। ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है, भाई हो आप, कोई बात तो नहीं है। जी जी जी। तो जो आपने भी सुना होगा विधायक सफीदों का जो वक्तव्य था, उसको लेकर जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं, क्रिया की प्रतिक्रियाएं चल रही समाज के अंदर, बहुत गलत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। परंतु विधायक जी कह किसके रहे हैं, ये एक बड़ा एक संशय का विषय बना हुआ है। आप क्या कहेंगे? उनके जो शब्द थे वे देसी थे, वो जो आम भाषा में प्रयोग करते हैं आप और हम भी, या जो भी हर जगह होता है, बिल्कुल घर परिवार में भी कर लेते हैं जी। मतलब यहाँ अपने छोरे ने भी गाली देते हैं, छोरी ने भी गाली देते हैं, भाई भाई ने देते हैं, भाण भाई ने देते हैं। मतलब हमारा एक कल्चर कह लो, वो सही है, गलत अलग चीज है। गाली हमारे यहाँ एक क्या कर ना, एक अच्छी दोस्ती की भी निशान नहीं है। मेरे जो दोस्त है मेरे तक बिना गाल दिए बोला नहीं है, या मेरे जो उसे मैं भी बोल रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज ये हमारी एक देसी सिस्टम है कि ये इंटरनल और इनबिल्ट है। एक प्रतिनिधि होने के नाते उनको जो शब्द यूज करे वो नहीं करने चाहिए थे और उन्होंने उसके लिए माफी मांगी कि भाई नहीं करने चाहिए थे। फिर ये जब एपिसोड हुआ है तो मैंने खुद दादा को फोन करा था। मैं आपको आपने मोबाइल पे बात मैंने बात की। अच्छा। और मैं यार सांझ का शीला झूठ नहीं बोलनी चाहिए।
मैंने कहा दादा मगा नुन्नू यो के मामला है, तो मैंने वैसे ही थोड़े है मैसेज बताऊं आपने, मैंने वो कह दी तो मैं के कह दी चौधरी यहाँ था मगा ने बोला अरे तू भी बावड़ा हो या फिर रह बोले माँ क्या बात होगी, वो जैसे बोलते हैं आपने मेरा बावड़े तभी आगे कही थी मतलब। मैं बोला क्यों, ये कहने लग रहे ये तो बोले बावड़े हो रहे हैं, तू भी बावड़ा पाया। बोला मैंने कित कह रखी है भाई, वहां फिर किस तक ही उन्होंने जो मेरे तक बोला मन ने तो भाई एक परिवार तक ही थी। मैंने सोची माँ उड्डा साहब तक बादशाह उड्डा साहब तो बोला ना माँ और किस्त है, बोला चौटाला परिवार तक ही थी। माँ अच्छा तो फिर माँ सीधी कह देता, बोला भाई सीधी नहीं कह रहा है। तो मेरा कहना है मगर इसका गलत बात का बदंगड़ फेरो कह रहा है बुमबड़ा बगेटा कई कहावत है, तो कहावत बहुत है भाई साहब। थोड़ा जब मैंने उन्हें कही कि भाई मैं मगा दादा इनडायरेक्ट कही हो, नोला भाई नहीं मैं आत्मा तो बताऊं, ये भाई दादा झूठ बोलता हो तो वो भगवान देखेगा। उन्होंने मेरे को कहा भाई मैं आत्मा तो बताऊं, तो मैं बोला फिर तू कह आ कह नुन्नू बात है। नोला यार मैंने जब कही है नहीं क्या थी मगा वो अलग जमाना था, तेरे राजनीति वाला ये अलग है, तो 80 साल का हो रहा है। ठीक बात है। ये लोग मतलब किस तरह घुमाते हैं चीजों को आज के दिन, मगर अलग तरह का सिस्टम है, अलग राजनीति, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। हाँ तो उसके भी फिर जब एक बार उसके बाद भी फिर मैंने बात कही तो फिर वो बोला दादा भाई मैं कर दूंगा, मैंने ऐसी बात नहीं करी, मैंने जो भी लोग हैं तो जो भी चीज चली जो आप कह रहे थे भाई वो लेट बोल रहे आप, मैं खाम खा किसी भी चीज पे एकदम तुरंत रिएक्शन नहीं दिया भाई सब, क्योंकि मैंने कोई व्यू लेने ना कोई मैंने फेसबुक तरफ ही आता ना कोई चवन्नी थाती नहीं मेरे तो या मैंने व्यू लेने और किसी भी चीज को पूरी तरह से सोच के समझ गए बोलना था। ठीक बात, मैंने यही बात जब तक आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं हो तो मैंने उससे भी बात करी, मैंने खुद भी 2-3 वीडियो देखी, फिर मैंने सोची मगा भाई मैं उसका कि इसमें बायस हूँ मैंने और 4 मेरे दाड़त में तो जट्टा ही दौरे रहूं, मेरे तो आज तो यार ना थोड़ी है, मेरा तो मेरे गला इतने बामण कम दोस्त मेरे तो जाट गणे, तो मगर तुम देख लो कि मेरे कि मैं फर्क सा आदमी मान जा रहा है ना, जात का थोड़ा फर्क मान लिया रहे नोले कुछ ना कह रखी मगर बेकी तो दिखती हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इस तरह बनाया गया द्रोणाचार्य की तरह, बोला अस्तवस्थ थामा मारा गया नर नहीं कुंज और नर और कुंज के टाइम में बजा दिए ढोल। तो मन ने जो लगा वो कहा, और मैंने इसीलिए कहा कि देखो 1% और भी देखो 1% में ये मनु उसने कह दी, आप यही मान लो, तो उसने कह दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई दादा गुत्ता में सारे बामणा का ठेकेदार है। एक बात, फिर जो दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आई वो कह नहीं दे दादा गुत्ता तक पूरे के पूरे समाज को शुरू कर दी। फिर दूसरी तरफ था वो एक विश्वामित्र ने कहा सरपंच बोला मैं शराब दूं सारा नर के रख के उसने कह दी। तो मैं तो जब ये चीजें देखी कि ये चीजें सही नहीं है, मैं जब बोल रहा था नहीं तो मैं इस तरह की चीजों बीच में एक कड़ी जोड़ी है आप मान लिया अगर ये चौटाला परिवार को कह रहे थे, कब था चौटाला परिवार का राज, उसके बाद तो बहुत राज बदल गए। मैं तो ये कह रहा था, मैं एक चीज आप और ना कहूं, जब ये बात चल रही था ना कड़ियां नहीं जुड़ रही ना देवता जी। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कड़ी तो फिर वहां भी नहीं जुड़ रही ना, राज की तो फिर चौटाला की तो जुड़े नहीं रही, वो तो फिर हुड्डा साहब को होना चाहिए। हाँ बिल्कुल वही तो, लेकिन फिर हुड्डा साहब की भी नहीं जुड़नी चाहिए। फिर वो कह रहा था, मैंने एक पत्र जाकर माँ भाई जट्टा का राज ना था बापा का राज था, बापा मतलब है अपने पंजाबी भाई, जट्टा का थोड़ी था। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा है खट्टर साहब, बिल्कुल तभी पंजाबिया का भी छोटा राज गया, और उससे पहले फिर जाट भी आ गए, उससे पहले फिर बिश्नोई भी आ गया, फिर बणिया भी आ गए, फिर शुरू में तो मारे वाला मंत्री ने रुक के मारा था भाई, बावणा ने भी तो चाहिए राज, दल शर्मा ही बने थे सबसे पहले, 6 महीने रहे थे, तो मारे वाला मंत्री क्या नहीं था, 4.5 साल हमारे भी होने चाहिए भाई। तो फिर राज का तो सब गजलन है जिसका राज कौन है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल लोग है। मेरा अपना ये मानना राजनीति को आप सामाजिक उसमें मत घुसेड़ो, भाईचारा ताना बाना खराब नहीं होना चाहिए। फिर सामाजिक में घुसेड़ गया आपने, फिर जाति पे लिया है, अग जात पे भी, फिर दोनों तरफ से भोपू है कुछ, सोशल मीडिया के भोपू कहूंगा मैं तो, उन्हें बांड कह लो आप कुछ भी कह लो, उनको ये नहीं पता क्या चीज कहनी चाहिए क्या नहीं, इनके क्या रिफ्लेक्ट होंगे। हम और आप सारी चीजें समझे किससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बालक आज 15 साल का है 20 साल जो 25 से नीचे के, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं सोचेंगे यार यो क्या है। तो हमें ये मैंने जो इंटरव्यू किया था, मैं जब बोला था मैं तब बोला था भाई मेरे तो दादा को किले का नाम खड़ा होना प्लॉट, वो अपने छोरे का खड़ा होगा, प्लॉट नाम खड़ा होना उसकी विरासत है, उसकी कोई राजनीतिक विरासत का मैंने कुछ लेना देना नहीं, वो भी उसके छोरे देगा। ठीक बात है, मेरा सिर्फ यही था। और दादा की जहां तक जो शैली है किसी भी आदमी का एक वो देखा जाता है कि भाई इसका किस तरह का मतलब राजनीति इसका ग्राफ क्या है, मतलब देसी भाषा में कहते हैं बुंडा बोल रहा है भाई, बैकग्राउंड बुंडा बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है न्यू बोल रहा है। मेरा अपना ये मानना, मेरी जिंदगी का भी एक अनुभव रहा है, मैंने जितने भी मीठे आदमी मिले, मीठे बोलनिया मिले, बहुत खतरनाक है वो।
वो खुद के लिए नहीं, वो समाज के लिए, देश प्रदेश किस्से के लिए भी है। और जो थोड़ा बहुत भुंडा बोल रहे हैं ना, कंपेरेटिव है दूसरे आते ठीक हूँ, वो ठीक है, भुंडा बोल रहा है, नुकसान उन्हें ना हो है अपना वो मल्यारा भाई, तो जो भी मुंह फट है, मुंह फटे। हाँ। तो वो आदमी जो मीठी बिजली हो है या मीठे बोलनिया हो है, और आजकल लोगों को भाई साहब मीठा पसंद है, मीठे लोग हो रहे हैं, लेकिन उसको ये तो नहीं पता ना, कुछ तो फिर शुगर भी हो, फिर तुमने नीम खाना पड़ा। आपने एक बात और कही है, और लगभग काफी लोग कह रहे हैं कि वो उम्र दराज हैं, हाँ। इसलिए बातें निकल गई। देखिए, अगर वो उम्र दराज है, मान लिया वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में है, और प्रदेश को कौन चलाता, वही पंचायत, कानून कौन बनाता, प्रदेश के लिए विधायक का। अगर वो उम्र दराज हो गए हैं, तो आप जैसे युवा भी तो हैं, और किसी को मौका मिलना चाहिए फिर। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। यह बात तो अगर संभल नहीं रहा उनसे, मन दादा तो यह बात, मैं 1 बजे पीछे से कोई बात थी, मैं जा रहा था, मैं दादा तो छोड़ देना, बोला अरे मैं कौन है राजी लड़के, लोग लड़ाओ माँ तू रहने दे, मैं तो सारा देखूं। एक बात और भी कहूं, मैं इन आदमी में ही बहुत हिम्मत है। आज मेरे ख्याल में रघुवीर काद्यान होंगे सबसे बड़े, यस, कैसी आसपास है। हाँ बिल्कुल। फिर उड्डा साहब भी 80 के, हाँ 75-80 के आसपास के आसपास है। जो भी ये 75 और 80 या 70 तो ऊपर के, मैं इनकी हिम्मत मानू वैसे तो, क्योंकि जो सामाजिक जीवन है डील करना मेरे को पता भाई साहब, इतनी आसान बात आसान नहीं है। 1 नंबर तक लेकर 10 नंबर तक के आदमी आता डील करनी पड़े है। लोचे, गुंडे, बदमाश, शरीफ, ऊट पटांग, पता नहीं क्या क्या, और आज भी इन लोगों में एनर्जी है। लेकिन मैं तो इनका सब तक हूँ, मैंने को 70 तक ऊपर तक राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यह कुत्ते की हड्डी है, क्या नहीं करे बोला, या छुट्टियां ना करे। तो वही चीज हो रही है, एक अक भाई छुटती तो है नहीं है, किससे तो भी ना छुटती भाई। मैं तेने को भाई तेरा गणा वो है, तो वो क्या नहीं करे बोला भाई, पुत्र मोद सब वो है, उधर राष्ट्र गए था, और सब भगे है, माँ छोरी न लड़वा देता, तन्ने की जरूरी था, तू क्यों तो क्यों हो रहा है। तो ये तो एक अलग चीज है। वो तो मैं तब कई बार वो भी क्या मैंने वो कह दिया यार फोन पर, वो भी बात कर लिया, लेके मैंने ले ले बुजुर्ग हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं था। लेकिन वो भाई साहब मैंने जो लगा है ना, वो देखो उनका राजनीतिक करियर क्या रहा, कैसा रहा है, वो मैंने मेरे ख्याल में नहीं बताऊं, 70-75 तो चुनाव लड़ने लगे थे। हाँ बिल्कुल, मेरा तो जन्म है कैशी का है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। फिर वो कह किसको रहे थे देवता जी, बताइए ना, किसको कह रहे थे वो, आप किसको मान रहे हो, किसको? वो जो उन्होंने कही, उन्होंने यही कहा कि मैं चौटाला परिवार ने कही, इन के बेरा के करया तने के बेरा इनके बारे में, इन यो करया वो करया, 20 डाल की बात की। मैं जब यो करया वो करया था तने कह पहले कह देता। और उसे चौटाला परिवार से टिकट लेकर चुनाव लड़ा इन्होंने, लड़ाई पाछा और उनने गाना था, बिल्कुल। तो ये तो कह रहे हैं ना था, और लड़ा ना उन्होंने, अगर मान लिया नैतिकता के दम पर वो परिवार अच्छा नहीं है। अरे भाई साहब ये कोई बात नहीं है, ये किसी के लिए भी नहीं है। ये दादा को तुमने हुड्डा साहब के लिए नहीं काम करा, बिल्कुल उनके लिए बीजेपी में है। 2005 में जब ये विधायक बने बीजेपी के, तो अब एक हिसाब से तो बीजेपी को तो इन मतलब मैंने मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, मुख्यमंत्री ना था, बड़ा मंत्रालय देना चाहिए था। 2005 में बीजेपी से नरेश मलिक जीते थे मेरे ख्याल में दादा को 2 जीते थे। उस टाइम पे बीजेपी से जीतना, उससे पहले तो मेरे ख्याल में या अनिल विज साहब जीते थे या रामविलास शर्मा, मेरे ख्याल में प्रचंड लहर में। हाँ, उस बार तो विज आ रहा था, बल्कि हाँ, ये जीते थे। ये तो वैसे तो पार्टी के हिसाब से देखा जाता दादा को तो बहुत बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, हम भी मानते हैं। इंडिया भी उसका मैं धन्यवाद कहूंगा, मैं तो कदे कोई मिल जाए तो कहूंगा दादा और 10-20 साल जी जाएगा, कि मैं नाराज से नवे दाएगा। आपने एक बड़पन नहीं देखा खापों का, खापों ने ये कहा है अगर हमारे कहने से या हमारे साथ देने से दादा को कोई पद मिलता हो तो हम साथ दे देंगे। वो खापों की बात है, समाज को ना ले वो आड़े। मेरी एक और चीज मैं बताऊं आपको, उन्होंने मेरे को भी ये बात आई थी उस पर, दादा ने मेरे को भी बोला भाई मैं जाटा तो प्यार करूँ, मैं जाटा तो इसलिए करूँ, ये नहीं वो कहने की बात अलग है, बोला मैं दिल से करता हूँ। जाटा ने मेरे बाप का साथ दिया और मेरा साथ दिया, नहीं तो यहाँ पे कोई जीतने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। और जब वो उस टाइम पे बीजेपी से जीते थे, तो उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा जाटों ने साथ दिया है। बिल्कुल उस टाइम पे तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें तो। हाँ, तो वो जो बता रहे थे उनकी बताऊं, हमारा और भी आप लोगों को तो सारा पता ही है। बिल्कुल। आप लोग तो वहां से एक चीज से बिल्कुल हम तो हल्का कर रहे हैं। और उससे पहले एक चीज में, जहां तक ये जो भाईचारा खराब करना चाहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, जो लोग थोड़े बहुत है यार भाई साहब, 10, 20, 50 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 30 होंगे। वहां से एक नारनौंद से एक पंडित जी को जब जताया गया था, तो वो सारे जाटा ने इकट्ठा, खापा ने इकट्ठा हो जाता है। यस, राम भगत शर्मा जी शायद वो भाईचारा के उम्मीदवार, हाँ निर्दलीय जीते, निर्दलीय तो भाईचारे के उम्मीदवार, और श्यामी भी जाट खड़ा था। तो ये चीजें तो देखो, मैं ये मानता हूँ, देखो थोड़े बहुत ये लोग या हमारे जिसे 2-4 गंद फैलावेंगे, तो उससे ना तो जाट इतना बोधा, ना ब्राह्मण इतना बोधा, जो समाज है।
किन चीजों से फर्क पड़ेगा, सबका आपसी भाईचारा। मैं मानता हूँ कि एक सामाजिक जो भाईचारा है जाट ब्राह्मण हरियाणा में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा उठा बैठी है। बिल्कुल है। अच्छा, ये मान ली राजनीतिक बेशक लड़ाई है, नहीं वो लेकिन राजनीतिक बिल्कुल लड़ाई लड़वा रखी है, करवा रखी है। बिल्कुल। एक बात बताइए मुझे, मान लिया जो सफेदों के सरपंच साहब थे मुआना वाले, उन्होंने एक मीटिंग की, मीटिंग में काफी कुछ बोला, वो गलती गलत बोल रहे बोले ना, वो बहुत गलत। फिर एक बात बताइए, दादा का फर्ज नहीं बनता था बड़े होने के नाते उनको धमकाए? वो बिल्कुल दादा, यह भी बात मैं आपको धमकाना चाहिए, ये भी मैं बता दूं। मैंने दादा खामा दादा ये जो है ना, आपने कहीं ना कहीं एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो अब इस तरह ये जो चीज हो रही है ना, वो जो सरपंच ने मतलब विश्वामित्र बन कर था हिमालय कंदराओं में की तपस्या कर भाई के बेरा मैं तेन पूछना भाई कि तपस्या कर रहा हो भाई, विश्वामित्र का रूप आ गया हो एकदम और कुछ आ रहा हो, तो फिर तो किसी का शराप लग गए भी, वो कह नहीं करा बोला ना, तो इसे बोला सांप रहे ना, बोला ऐसा जहर रहा, कह नहीं करा वो क्या होता है। तो ईसा की मतलब भाई कोई ईसा पंडित जी हो शराब तक मतलब न्यू नाश हो, और ये चीज कहना वहां जो चीज दिख रही थी वो बिल्कुल रोंग थी। मैंने दादा कर दादा ने कही ने बोला भाई मैंने मेरा एक छोरा है, मन मगा दादा देखी इस तरह की बयानबाजी, फिर ये यार मगा लोग सब अपना आजकल ना नेम फेमर अपने इलेक्शन लड़ने के चाहे किसी ने मेंबरी का लड़ना हो, सरपंच का चाहे और बड़ा, मगा ये माहौल खराब करते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं ये चीजें देख के पर कोई के मैं कहे एक मान ले 4 जाटा अगर ब्राह्मणों गाली देती तो इसका मतलब यार सारे जाट तो गाली दे रहे, बिल्कुल गलत है। अगर वो जाट भी दे रहे गलत है, हम उनकी मुखालफत करते हैं। वही तो कह रहा हूँ, या 4 ब्राह्मणा ने जाटा दे दी इसका मतलब वो नहीं है। लेकिन आज के दिन एक बहुत गलत ट्रेंड है पुनिया साहब कि एक बिरादरी का कोई भी कुछ भी गुंडा काम करते हैं, सारी बरादरी ने मतलब फलाने दिखाड़े ऊपर इन तो न्यू कहे कि ये तो न्यूज है, ये तो चोर लुटेरे हैं, डकैत हैं, फलाना परे नवे को ये तो चून मांगनिया है, जिनके उनको खुद से पीपीएम चून ना हो ये चून मांगनिया है, ये तो मांगनिया खानिया है। एक कहता बोला जिमानिया तो कवे कोनी अच्छी बात, जिमानिया तो अच्छी बात कवे कोनी। कोई भी किसी भी बिरादरी का जाट ब्राह्मण की बात एक नहीं है, सब की बात कर रहा हूँ मैं अकेले। किसी भी बिरादरी का ढंग का आदमी, खानदानी आदमी कभी भी टुच्ची बात नहीं कहेगा, जर्नलाइज नहीं करेगा। और मैंने लोगों को मैं ये भी कहता हूँ पुनिया साहब, ये जेड़ा में जाकर देख लो आप, ये सब तो फालतू जाटा ने जाट मार के जा रहे हैं। जाटा ने चोरी ठगी करके सारे काम करके जाट कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण कर रहे हैं, ब्राह्मण ने मारे के ब्राह्मण भीतर जा रहा है, ठाकर ना मार के ठाकर, मतलब उनकी खुद की बिरादरी के लोगों के ही 80% भीतर से भाइयों ने मार के भाई जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, वो कह नहीं रहे हैं बोले आजकल बोला वो आकना खाओ गाना नहीं है बोले आकना खाए बोला भैया के, सब तो फालतू भैया के बोले हम लागू रहे ना लोग, सब तो फालतू लागू आजकल लोग के है। बिल्कुल। तो इसलिए सामाजिक एक सिस्टम है, हमारा बोलना और सब लोगों का बोलना ये इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग इनको बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं कि भाई नहीं, तो ये लोग कुछ भी अपनी तरफ से बोलते हैं। तो क्या आप एक रिक्वेस्ट करेंगे दादा से कि दादा सामने आकर सफेदों वाली सभा की निंदा करें? नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही तो मैं दादा तो मैंने कही है बात, और दादा ने बोला यार मैंने जो बात कही है मैं उसने जो मेरे को बताई मैंने नहीं, मेरा वो झूठ है साचा होती 80 साल का भी बूढ़ा झूठ बोल लगा ना तो उसने तो फिर भगवान देखेगा। दादा ने बोला भगवान कसम मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, बोला भाई नवीन कति मैं कुछ भी खवा ले मैं झूठ नहीं बोलता तेरे आगे, मैंने किसी को कुछ नहीं की और मैंने इनको धमकाया, मैंने जो कही तो मैंने तो ये भी कही और सुनो आगे तक मगा दादा तू मका ये जो भी आदमी है ना इस तरह जो ढंग के आदमी मैं इनकी नहीं कह रहा, ये जो बकवासबाजी करनिया है इन मगा धमकार जो भी गलतफहमी है ना, एक दिन इन सारे ने बुला ले चाह पानी पे, चाह पानी ना तो खीर हलवा खवा ले, उन्होंने मेरा विधानसभा स्तर है, उसके बाद मैं अपने आप बैठूंगा और के मैं तू बता दिए भाई मैं तो वो कर दूंगा जो उनने जो बताई मैं जो बात। अच्छा एक बड़ी बात क्या है, देखिए मैं खापों में भी रहता हूँ, आप जानते हैं सामाजिक सिस्टम में जो मैं पढ़ पाया हूँ उधर से लोगों का मन, मान लिया आप भी जानते हैं हमारे समाज में मान लिया मैंने कोई बात कह दी, कहा कुछ था उसका मतलब कुछ चला गया और आपकी आत्मा को ठेस पहुंची है। अगर मैं 2 लाइन कह दूं भाई देवता जी अगर इस बात से आपकी आत्मा को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, वो भी कोई बुराई नहीं। अगर दादा सामने आकर ये कह दें अगर मेरी बात से समाज उन्होंने यूं नहीं कहा, वो फिर वो घुमा के सारी बातें वही कह गए, उन्होंने कहा मेरे शब्द गलत थे मेरी बात ठीक थी नहीं। उसने ये कहा कि मैंने बिल्कुल जाटों को नहीं की, मैंने बिल्कुल मैं प्यार करता हूँ, मैंने जाटों को ये बात नहीं कही। ये कहा उन्होंने 80 वाली रैली में जो आप कह रहे मैं प्यार करता हूं। नहीं उसने वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कॉन्फ्रेंस में भी कहा 2 चीज देखी जाएगी पुनिया साहब। एक तो जिस दिन उसने बोला है बयान दिया उसने
उसमें से एक चीज काटी गई, वह काट के वह चीज चलाई गई, उसको इस तरह चलाया गया कि जैसे जाटों में कही गई। दूसरा, उसने जब जो चीज अपनी बोली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। अब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कटिंग करके क्या है कोई, या उसमें तो कटिंग करके के वो मायने नहीं रखता, मायने रखता उसने पूरा क्या बोला। ठीक है। जो उसने जो स्पीडों में जो भाषण दिया था वो मैंने पूरा सुना। जब उसने तो जाटा ही तब बड़ाई कर रखी है, अगर भाई ये है किसान ना, ये बालक है जो उड़ जाकर मरे हैं। नहीं, मान लिया, एक मिनट देवता जी, मान लिया अगर किसी ने ये बात फैला दी गई है और समाज मानता कि हमारे भावनाएं आहत हुई है, हाँ। समाज बड़ा होता है कि व्यक्ति बड़ा होता है? समाज बड़ा, व्यक्ति कैसे बड़ा हो जाएगा? अगर 2 लाइन वो कह दे, हाँ। कद बढ़ेगा दादा, कद नहीं घटेगा। दुनिया सब ये भी मेरे ख्याल में आजकल में खत्म हो जाएगी। हाँ, अलीमी की बात करने से कद बढ़ता है। कद में सुने, कद नहीं सुनो, कद बढ़ो घटो। मैं तो जाऊंगा दादा दो रहे आड़े तो चलो मैं क्यों बोलाऊंगा, क्योंकि बूढ़ा आदमी है, मैं जाऊंगा दादा दो रहे। आप बता दियो मैंने उससे क्या करवानी है, क्या करवानी है, मैं करवा लूंगा। दादा जहरीला आदमी नहीं है, दादा जातिवादी आदमी नहीं, हम जानते हैं, इसलिए मैं दादा हमारे घर पे एक बार नहीं, कई बार अगर ऐसा होगा दादा ना तो हमने कोई मतलब नहीं दादा है। बात दादा जब जो चीज कही दादा ने तो खुद कही है, तो दादा मेरे ख्याल में आज कल का मेरे ख्याल में 70 है। तो उसके बाद मैं अपना बात करके बता दूंगा, जो कहोगे ना न्यू करवा लेंगे। दादा उस तरह का आदमी नहीं है, अगर भाई इस तरह का। इस दादा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें बिल्कुल ये खुल के कही थी, भाई मैं तो जाटों से प्यार करता हूँ, जाटा ने मेरे लिए जो भी, मेरे परिवार के लिए जो भी कर रखा है। जी जी। तो लेकिन ये जो आप या मतलब जो कुछ इस तरह के लोग हैं, हम मैं कह दूं या और कोई उल्टा सुल्टा बोल दे, उनके बोलने से समाज में इतना बड़ा कोई वो मन्नत लागता नहीं। इस गणा इन चीजा आजकल फर्क पड़ा है। जो फर्क पड़ा है वो 20-25 साल या जो 15-25 साल के बालक है ना, उन पर पड़ा है वो नेगेटिविटी है। मैं तो ये चाहता हूँ वो ना होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के लिए ये प्रेरणा है, बुजुर्ग हमारे प्रेरणा है। और बच्चे इस तरह की शब्दावली से गलत असर पड़ता, क्या सीखेंगे? नहीं, बिल्कुल। तो आपको अब ये लगता है, मतलब देखिए आप भी काफी संघर्षी रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों में आप हिस्सा भी लेते रहे हैं, तो लेकिन जो माहौल बनाया जाता है इस प्रकार का, कास्टिज्म का, धर्म का, कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, क्या ये नहीं लगता कि ये एक पैटर्न के तहत राजनीति चल रही है? इसमें ना मैं देखो आपको सही एक बात बताऊं, राजनीतिक पार्टी या नेता का काम ही नेता को मूंगफली दे बेच सको ना, अंडे दे बेच सको ना, उसने तो राजनीति करनी है। और ये भी सच है इस देश का भी, प्रदेश का भी, ये तो हर जगह का है। मतलब आपको ये तो शाणे आदमी हो, आप तो रहो सामाजिक उसमें, कि धर्म, जाति, अक्षेत्र, भाषा, गोत्र, आप किस जाति की बात करो, गोत्र पे आ जाओ ना, गोत्रा की लड़ाई नहीं होती, जाट नहीं लड़ते आपस में। बिल्कुल लड़ते हैं। आप ये फलाने गोताले, ये फलाने गोताले, जाट की लड़ाई नहीं, भयंकर लड़ाई आप उठा लो, आप तो उठा लो। आप तो पुणिया खाप के, वो पुणिया खाप की, मैं जब पुणिया खाप की रोड़ा नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, फिर जट्टा का ही नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था। हाँ, तो इसलिए ये तो राजनीति का एक ट्रेंड है कि कैसे बांटो। इस देश में राजनीति जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और फ्री, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है, ये सच है। और इसको कोई मानो और चाहे कोई इसको मत मानो, लेकिन न्यू क्या यार, मेरा अपना यो मानना है, कलयुग है बोले भाई, इसमें तो भीड़ कबीला दिखा रहा, खत्म बात। और मैं ये मानता हूं अगर इससे बाहर 10% लोग मुश्किल से 20% होंगे। तो इसलिए इसमें तो मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई जो लोग हैं इन चीजों के बाहर, वे वोट ना गिरते होंगे। तो